मौजूद है दक्षिण हरियाणा में रेवाड़ी जिले के अंदर। और रेवाड़ी जिले में खास बातचीत में हमारे साथ दो शख्स जुड़ रहे हैं। पहले हैं भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान और दूसरे हैं भारतीय किसान यूनियन के दक्षिणी जोन के प्रभारी, यानी कि जिनके अंडर में कई जिले आते हैं। अक्सर किसान आंदोलन की जब बात आती है तो कहते हैं कि दक्षिण हरियाणा में विरोध नहीं होता, दक्षिण हरियाणा में किसान नहीं है, या फिर सरकार भी कहती है कि दक्षिण हरियाणा के लोग हमसे खुश हैं। ये जो दूसरे इलाकों में आंदोलन चल रहा है, इन लोगों की मंशा कुछ और है। अब किसान आंदोलन दोबारा सक्रिय हो चुका है। हरियाणा प्रदेश में भी किसान आंदोलन की गर्माहट देखने को मिल रही है। इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे कि दक्षिण हरियाणा का क्या रुख इस किसान आंदोलन को लेकर है। किसान आंदोलन सक्रिय हो चुका है दोबारा, क्या रुख है, कैसे देखते हैं दक्षिण हरियाणा क्या भागीदारी रहने वाली? जो 13 महीना काले कानून वापस करवाए, उसमें रेवाड़ी का संयुक्त मोर्चा का किसान दक्षिण हरियाणा का पूरा योगदान टूल फ्री यहाँ हुआ, रोड जाम यहाँ हुआ, जो आदेश संयुक्त मोर्चा का है वो सब फॉलो हो, रेल यहाँ रोकी। हमारे साथ जो अन्याय कराया है इस बीजेपी सरकार ने, उसका खजाना हम वोटर द्वारा तो नहीं भुगता क्या, लेकिन लड़ाई लड़के भुगताएंगे और जी जान से तैयार रही हुई है। किसानों की एकता नहीं रही, किसान एकजुट नहीं है, किसान खंडित हो चुके हैं, अलग अलग टुकड़ों में बट चुके हैं। लोग इतना तंग से बीजेपी का आंच में घी डाल रहा से जांगड़ा जैसा। भाजपा कहती है कि पूरा इलाका हमारे साथ है, और कहते हैं कि अगर शक है तो नतीजा उठा लीजिए चुनाव का। किसान बिल्कुल खुश नहीं है, किसान बिल्कुल त्रस्त है, किसान बिल्कुल पीड़ित है, किसान शोषित है। आज भी सरकार कहती है खनौरी बॉर्डर पर पंजाब के किसान बैठे हैं। रेवाड़ी तो इसमें बिल्कुल सक्रिय है ही है। पूरा हिंदुस्तान इसके अंदर, पूरे हिंदुस्तान का किसान मजदूर सक्रिय होगा। जिस दिन सब किसान इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ पर, उस दिन सरकार हमें दिल्ली आने से नहीं रोक सकती। सरकार को जो भी जितने वादे कर रखे हैं वो पूरे भी करने पड़ेंगे, किसान की मांग भी माननी पड़ेगी, और किसान इनको वो करके दिखाएगा जो इनको कभी भी उम्मीद नहीं है। मतलब आपकी एकता तो देखने को मिली है। कल जिस तरीके से आपके दो बड़े बड़े किसान नेता आपस में उलझे हुए थे, वाद विवाद चल रहा है, जुबानी कटाक्ष चल रहा है, वो लोग अपने अपने मत जाहिर कर रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं कि मन भेद है और किसान अलग अलग है। किसान बिल्कुल संगठित है, किसान इकट्ठा है। पिछले किसान आंदोलन में देखा दिल्ली के अंदर एक एसकेएम जिसके नीचे सारे संगठन जुड़े हुए थे, जब वहां से वापसी हुई तो उस समय दो एसकेएम बन गए। कुछ संगठनों ने बाहर निकल के पहले एसकेएम से दूसरा एसकेएम तैयार कर लिया। आज वो दूसरा एसकेएम ही वहां पे आंदोलन कर रहा है दोबारा से। तो क्या लगता है एसकेएम भी दो फाड़ हुआ है? किसान अलग अलग बिखरे हुए होते हुए भी एक हुए हैं। जिस दिन आवश्यकता पड़ी, आज भी वही होगी। हमें जिस दिन बुलावा आएगा हम जाएंगे, हम ही नहीं पूरे हिंदुस्तान से लोग जाएंगे, और हम अपनी मांगों को मनवा करके रहेंगे। हर संगठन एक बात कहता है, अगर भाई चरूनी साहब चुनाव लड़े थे, चरू एक बात बताओ, अक चौधरी छोटू राम था, अगर वो मंत्री नहीं बने तो मंडी सिस्टम लागू नहीं होता। देवीलाल, आज तक की बात है, सबसे ज्यादा अगर हरियाणा में बैरिकेड तोड़ मशीन का नाम था मसूर से, तो चरूनी साहब मसूर से। सीधी की सीधी ये बात है कि दाहिरवाड़ को आज तक ना बीजेपी ने ना कांग्रेस ने हमारा प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, हमारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया, हमें बनाया तो राज्य मंत्री बनाया। कितने नंबर देंगे सरकार? सरकार तो जी फेल से मामला में कतई पास होने की पोजीशन में नहीं है। जो कहती है वो गलत कहती है। यहाँ दक्षिण हरियाणा के साथ पूरा भेदभाव किया है। रेवाड़ी की किसान यूनियन इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमें किसी भी अंदाज तक जाना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी भी मुकाम तक जाना पड़े, उससे हम गुरेज नहीं करेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है दक्षिण हरियाणा में रेवाड़ी जिले के अंदर। और रेवाड़ी जिले में खास बातचीत में हमारे साथ दो शख्स जुड़ रहे हैं। पहले हैं भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान और दूसरे हैं भारतीय किसान यूनियन के दक्षिणी जोन के प्रभारी, यानी कि जिनके अंडर में कई जिले आते हैं। और दोनों जो है किसान नेता
चढ़ूनी ग्रुप के सदस्य हैं, चढ़ूनी ग्रुप के पदाधिकारी, यानी कि इनकी जो भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी है उसके पदाधिकारी है। वैसे तो इनके तमाम जो है संगठन के लोग यहाँ बैठे हैं पूरे जिले से, लेकिन आज विशेष तौर पर दोनों प्रधानों से बातचीत होगी। अक्सर किसान आंदोलन की जब बात आती है तो कहते हैं कि दक्षिण हरियाणा में विरोध नहीं होता, दक्षिण हरियाणा में किसान नहीं है, या फिर सरकार भी कहती है कि दक्षिण हरियाणा के लोग हमसे खुश हैं। ये जो दूसरे इलाकों में आंदोलन चल रहा है, इन लोगों की मंशा कुछ और है, ये राजनीति से प्रेरित है। आज इसी विषय को लेकर बातचीत करेंगे। ये वो इलाका है जो चुनाव के अंदर भाजपा को भारी भरकम बहुमत के साथ जिता के निकालता है। हर बार, एक चुनाव दो चुनाव की बात नहीं है, पिछले 4-5 चुनाव जितने भी हुए हैं, हर चुनाव में बीजेपी को भारी भरकम बहुमत इस क्षेत्र से मिला। लेकिन अब किसान आंदोलन दोबारा सक्रिय हो चुका है। हरियाणा प्रदेश में भी किसान आंदोलन की गर्माहट देखने को मिल रही है। इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे कि दक्षिण हरियाणा का क्या रुख इस किसान आंदोलन को लेकर है। दक्षिण हरियाणा के किसान बीजेपी की सरकार को, भाजपा की नीतियों को, किसानों से संबंधित भाजपा की नीतियों को किस नज़र से देखते हैं, कितनी वो किसानों के लिए लाभकारी हैं, या फिर भाजपा कोरी झूठ किसानों को लेकर बोल रही है, उन बातों में कितनी सच्चाई है और आंदोलन को लेकर क्या रुख है, स्पष्ट बातचीत करेंगे दोनों प्रधानों के साथ। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले परिचय दे दीजिए। मैं धर्मपाल, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी का एक पदाधिकारी हूँ। मेरे को दक्षिण हरियाणा जोन का प्रभारी बनाया गया है जी। और उसी के नाते मैं यहाँ शिरकत कर रहा हूँ। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप भी परिचय दे दीजिए। मेरा नाम समय सिंह है, मैं भारतीय किसान यूनियन चरौनी जिला रेवाड़ी का प्रधान हूँ। प्रधान जी, सबसे पहले शुरुआत करें आपसे। किसान आंदोलन सक्रिय हो चुका है दोबारा, क्या रुख है, कैसे देखते हैं दक्षिण हरियाणा क्या भागीदारी रहने वाली है? दक्षिणी हरियाणा इंतजार कर रहा है कि जब भी ऊपर से जो आदेश आएगा उसके अनुसार जो भारतीय किसान यूनियन चरौनी रेवाड़ी की टीम और किसान के पदाधिकारी संगठन जितना भी से वो रोज़ इंतज़ार करते हैं। लगभग रोज़ ही किसान भवन में मीटिंगें हो चल रही है। कल परसों हम खनौरी बॉर्डर पे भी गए थे, वहाँ हालत वो बिल्कुल ख़राब है डल्लेवाल साहब की। और दक्षिणी हरियाणा के माए मजबूती से हम लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो हमने आंदोलन लड़ा उसके ऊपर हमारे ऊपर थोड़ा सा पानी फिर गया, क्यों 11 माह से 10 सीट आ गई। तो लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि ये आंदोलनकारी नहीं है, लेकिन हम आंदोलनकारी हैं। और जो 13 महीना काले कानून वापस करवाए, उसमें रेवाड़ी का संयुक्त मोर्चा का किसान दक्षिण हरियाणा का पूरा योगदान टूल फ्री यहाँ हुआ, रोड जाम यहाँ हुआ, जो आदेश संयुक्त मोर्चा का है वो सब फॉलो हुए। रेल यहाँ रोकी, कहाँ हरियाणा पीछे था, खट्टर साहब नहीं आने दिया, दुष्यंत चौटाला आया, भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का आह्वान करा, हम सारे जितने किसान के संगठन थे वो जेल में घुस दिए। अगर यहाँ आंदोलन नहीं होता तो क्यों हमें जेलों में घुसते हो? इन्होंने सरकार ने बैन हुए तो क्यों हमें काल कोठड़ी में बंद करते हो? हमारे साथ जो अन्याय कराया है इस बीजेपी सरकार ने, उसका खजाना हम वोटर द्वारा तो नहीं भुगता क्या, लेकिन लड़ाई लड़के भुगताएंगे और जी जान से तैयार है यूनियन जी। अब आंदोलन को लेकर सवाल उठता है, किसानों की एकता नहीं रही, किसान एकजुट नहीं है, किसान खंडित हो चुके हैं, अलग अलग टुकड़ों में बट चुके हैं, क्या कहेंगे? आंदोलन चल रहा है सर, एक आदमी 70 साल का मौत की सैया पे बैठा है, तो इन किसान बड़े संगठन जो बड़े नेता है हमारे और सारे जो बॉर्डर पे वो भी यूपी के यूपी और हरियाणा के हैं, इनको अब पुरानी बहुत भेदभाव भूल जानी चाहिए और इकट्ठा करके लड़ना चाहिए। अगर ये इकट्ठे होते तो ये दिल्ली तो पहले भी ना जान देता, कितना भारी बैरिकेड लगाया था, एक झटका में तोड़ दिया। अब भी जनधन इकट्ठा होगा और कॉल आएगी तो मैंने तो अंदेशो ऐसो लागे से कि पड़ोसी देश के माए जो हुई तो ना का वो रूप अब की बार नहीं ले ले। क्यों लोग इतना तंग से बीजेपी का आँच में घी डाल रहा से जांगड़ा जैसा। पिछली बार भी इन्होंने यही अनाप शनाप बयान दिया, अब इन्होंने आगे जांगड़ा कर दिया और जांगड़ा ने जो माफ़ी मांगी है, अपनी बात वापस ली है। ये एक सोची सब्जी रणनीति है, कह बीजो और वापस बैठ जाओ। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे? अहिरवाल क्षेत्र की जब बात आती है, भाजपा कहती है कि पूरा इलाका हमारे साथ है और कहते हैं कि अगर शक है तो नतीजा उठा लीजिए चुनाव का। नतीजा सबके सामने है, 11 में से 10 सीटें भाजपा ने जीती, सिर्फ एक सीट पर हार मिली, वो भी नांगल चौधरी की। क्या कहेंगे, वास्तव में ही किसान खुश हैं, आंदोलन नहीं है? कहना चाहते हैं कि जहाँ तक 11 में से 10 सीट मिली, हमेशा ही यहाँ की अहिरवाल क्षेत्र ने
इसलिए कि भाई हमारा किसी भी तरह उद्धार हो। हम सबसे पिछड़े हुए हैं, सबसे बैकवर्ड है, रेतीली ज़मीन है हमारी, पानी की यहाँ पर कमी है, सोर्स ऑफ इनकम हमारे सबसे कम है। हमने हमेशा सरकार को सपोर्ट किया है, उसके बदले में सरकार हमें जो दे रही है, हमारे हिस्से का ना पानी मिलता, कोई भी चीज़ हमारे हिस्से की नहीं मिलती। जो भी चीज़ सरकार देती है उसमें भेदभाव होता है। और अब हरियाणा का किसान इस लड़ाई को, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जहाँ तक सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है कि भाई हरियाणा के अंदर सब लोग मतलब खुश हैं, हरियाणा में किसान बिल्कुल खुश नहीं है। किसान बिल्कुल त्रस्त है, किसान बिल्कुल पीड़ित है, किसान शोषित है। आज भी सरकार कहती है खनौरी बॉर्डर पर पंजाब के किसान बैठे हैं, किसान पंजाब के बैठे हैं, उसमें हरियाणा के भी लोग शामिल हैं। बाकी जिस दिन समय आएगा उस दिन पूरे हिंदुस्तान का किसान एक होगा। और रेवाड़ी तो इसमें बिल्कुल सक्रिय है ही है। पूरा हिंदुस्तान इसके अंदर, पूरे हिंदुस्तान का किसान मजदूर सक्रिय होगा। और सरकार तो एक अभी से ये कह रही है कि भाई दिल्ली आने में भी हमारा थोड़ा सा फ़र्क है। अगर जिस दिन सब किसान इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ पर, उस दिन सरकार हमें दिल्ली आने से नहीं रोक सकती। और सरकार ने जैसे काले कानून वापस लेने की घोषणा की थी, उसी तरह सरकार को जो भी जितने वादे कर रखे हैं वो पूरे भी करने पड़ेंगे। किसान की मांग भी माननी पड़ेगी और किसान इनको वो करके दिखाएगा जो इनको कभी भी उम्मीद नहीं है। मतलब आपने कहा पूरा हिंदुस्तान का किसान एक है जी, आपकी एकता तो देखने को मिली है। कल जिस तरीके से आपके दो बड़े बड़े किसान नेता आपस में उलझे हुए थे, वाद विवाद चल रहा है, जुबानी कटाक्ष चल रहा है, आपस में वार पलटवार चल रहा है, जी। वहीं दिख रही है आपके। ऐसा है कि आपने कई बार सुना होगा कि मतभेद और मनभेद दो बात होती हैं। मतभेद अगर प्रजातंत्र में हम हैं तो वहाँ पर मतभेद होना ज़रूरी है। वो लोग अपने अपने मत जाहिर कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम मनभेद है और किसान अलग अलग है। किसान बिल्कुल संगठित है, किसान इकट्ठा है। पीछे भी आपने देख लिया, एक नेता की आवाज़ के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के किसान इकट्ठे हो गए थे, जबकि सरकार ने घुटनों के बल आकर के, सरकार ने ऊपर हाथ कर करके तीनों काले कानून वापस लिए, मतलब जिसका किसान विरोध कर रहा था। अब भी किसान उसी रास्ते पर है और सरकार भी इसी रास्ते पर है कि एक दिन किसान को आना पड़ेगा। और किसान के लिए दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली पहुंचना दूर नहीं है। जिस दिन भी समय होगा उस दिन किसान दिल्ली आएगा, सरकार बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगी उसे। जी, प्रहलाद जी क्या कहेंगे? कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में इस बार आंदोलन फैल हो चुका है, फुस हो चुका है, हवा निकल चुकी है अंदर। देखो जी, जब पिछली बार 2019-20 में आंदोलन चल रहा, जब भी एक साल पहले चढ़ूनी साहब तैयारी में लग गया था, एक साल पहले पूरा हरियाणा का भ्रमण कराया, उसके बाद उन्होंने तारीख निश्चित करी। पंजाब के किसान पहले भी 8 महीने से बैठे थे, अब भी 8 महीने से बैठे हैं। अब ये चिंगारी चुकी, अगर डल्लेवाल साहब आमरण अनशन पे नहीं बैठते तो इतनी तुरतापुर्ती अब भी नहीं मानती, क्योंकि 8 महीने से भी शांत थे। अब जो ये आपस में किसानों का मतभेद है, ये किसानों को जो है ये आपस में भाप खोल लेंगे, बात करेंगे, जोश आएगा और इकट्ठा होंगे, 100% इकट्ठा होंगे। इसलिए हमें 1-2 दिन का इंतज़ार है, बड़ी कॉल आएगी और यहाँ से रवानगी की तैयारी। जी, आपने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर नहीं बैठते तो इतनी जो है जल्दी नहीं पकड़ता आंदोलन, इतनी तेजी नहीं आती, तो इतनी डिले इस बार हो क्यों रही है? 9 महीने से ये आंदोलन हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों पे चल रहा है। इधर शंभू बॉर्डर की बात हो, खनौरी बॉर्डर हो, इधर वो सिरसा भटिंडा वाला बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डर के ऊपर लगातार आंदोलन चल रहा है 9 महीने से। अब तक जो है इतनी तेजी नहीं आई, किसान इस बार इतने ढीले क्यों नजर आ रहे हैं? देखो जी, खुद मैं मीटिंग में गया था, हमारे वजीर और मैं गया था कुरुक्षेत्र 8 महीना पहले चढ़ूनी साहब के गांव के वहाँ मीटिंग हुई, पूरी कोर कमेटी बैठी थी, चढ़ूनी साहब पे दबाव बना यूनियन का, वो मंच पे गया, वहाँ सिंघू बॉर्डर खनौरी बॉर्डर गया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि चढ़ूनी साहब बयान दो, अब मैं राजनीति नहीं करूँगा, आप मंच पे आ सकते हो। अरे ऐसे हम यूनियन चले जाएं, अगर वहाँ कोई अनहोनी हो गई हम कहाँ बढ़े, हमें रास्ता बताओ। पत्रकार साहब बिना बुलाई हम चले गए, वहाँ अनहोनी होगी, जवाब क्या देगी ये यूनियन? जब तक उनका बुलाव नहीं आएगा
हम नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पहल करने की। और चढ़ूनी ने कल लेटर जारी कर भी दी। आपने एसकेएम को लेटर लिखा है कल, मैंने देखा था आपका एक लेटर चढ़ूनी साहब कि एक किसानों को एक मंच पे लेके आया जाए, किसानों को फिर एकजुट किया जाए, सभी संगठनों को एक बुलाव के साथ इकट्ठा किया जाए। चढ़ूनी साहब ने परसों ही हम रास्ता में बताया, हमारे वजीर साहब ने बताया, हमने तुरंत कही, हमारी रेवाड़ी की बात मानी यूनियन ने और उन्होंने लेटर जारी कर दिया। अब आज मीटिंग है इनकी चंडीगढ़ में संयुक्त मोर्चा की, कल मीटिंग है हमारी यूनियन की। जैसा भी फैसला आज ये लेंगे वैसा ही कल तक लागू हो जाएंगे। दूसरी बात यह है, इनमें जो ईगो छोड़ देनी चाहिए। मैं उन जो डल्लेवाल साहब तो अब हमारा नाम है, जो वहाँ करता धरता है, जो आयोजक है, उनको भी मधुर भाषा का इस्तेमाल करके बुलाना चाहिए और इनको जाना चाहिए। ये लड़ाई अब आखिरी मरण की भी है। अब कल डल्लेवाल के साथ कचौनी होगी, ये पूरे किसान एक नहीं हो जाएंगे। हमारे देहात में एक भाषा है, अब क्या मर जाएगा जब जाएगा। कोई बीमार हो और उसका कहे कि उसका बेरा लिया, बोलो नहीं जाऊं, क्या मर जाएगा जब, ये मरेगा तो जाएगा। ये अन्य मरण को इंतजार नहीं करना चाहिए उस महान नेता को, और तुरंत प्रभाव से कूद जानी चाहिए। हम भी एक अपनी ओर से चिट्ठी आज ही लेकर ऊपर अपनी टीम को भेजेंगे। प्रधान जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार ये कह रहे हूँ कि हम खनौरी बॉर्डर भी होकर के आए हैं। हमने खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल साहब से मिलने के अलावा हमने उनके जो आयोजक हैं उनको भी ये कहा है कि हम सब ये लड़ाई केवल पंजाब की नहीं है, ये इस पर गौर करनी चाहिए और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपना एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करके और इसको आगे बढ़ाना चाहिए कि किसान कहीं अहमत एक नहीं है, किसानों में कई झूठ और फरेब की बात नहीं है। किसान एक है। जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी, जिस दिन हमारा, जैसे प्रधान जी ने बताया आपको, जैसे हमारी जिस दिन हाईकमान रेवाड़ी को निर्देशित कर देगी, उस दिन रेवाड़ी के किसान आज जो आपको दिख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में जहाँ भी हमें जाना है वहाँ पर हम तन मन और धन से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। किसान रूपी आंदोलन को फेल नहीं होने देंगे। ये आंदोलन कामयाब होगा और हमारी मांगे सरकार को माननी पड़ेगी। सरकार जब मानेगी, जब मजबूर हो जाएगी, वो मांग मनवाएंगे और दिल्ली पहुंचने का उद्देश्य है तो हम दिल्ली भी पहुंच करके, दिल्ली हमारी राजधानी है, तो हम शांति प्रिय लोग हैं, हम शांति प्रिय ढंग से काम करना चाहते हैं। हमें दिल्ली जाने की दरकार होगी तो ये किसान दिल्ली भी जाएगा, दिल्ली जाकर के भी ये हिंदुस्तान का झंडा फहराएगा। जी, आपने फिर एकजुटता की बात बोली तो एक सवाल हमारे जहन में भी है। जिस तरीके से पिछले किसान आंदोलन में देखा, दिल्ली के अंदर एक एसकेएम जिसके नीचे सारे संगठन जुड़े हुए थे, संयुक्त किसान मोर्चा बनाया गया, सभी संगठनों ने मिलकर उसमें प्रतिनिधित्व करने वाले आपके 40-50 जो भी नेता थे। जब वहां से वापसी हुई तो उस समय 2 एसकेएम बन गए। कुछ संगठनों ने बाहर निकल के पहले एसकेएम से दूसरा एसकेएम तैयार कर लिया। आज वो दूसरा एसकेएम ही वहां पे आंदोलन कर रहा है दोबारा से। तो क्या लगता है, एसकेएम भी दो फाड़ हुआ है, संगठन भी बटे हुए हैं। आपका चढ़ूनी संगठन की बात करें, जब आपने चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो आपको भी एसकेएम से बाहर किया गया था। जी देखो, ऐसा है, कई बार लोग बात करते हैं, लेकिन हमारे प्रजातंत्र के अंदर मतलब ये है कि भाई जब भी आवश्यकता होती है, अगर हमारे मन भेद नहीं है तो हम सब एक होते हैं। विचार किसी के भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यही बात आप संयोग एसकेएम के बारे में कह सकते हैं। विचार अगर 40 संगठन होंगे तो 40 संगठनों की भी हो सकता है विचारों में भिन्नता हो। मैं आपको पुनश्च कहना चाहता हूँ, किसानों में अंदरूनी भिन्नता नहीं है, किसानों में मतभेद हैं, किसानों में मनभेद नहीं है। और वो जब भी आवश्यकता पड़ी है, पीछे भी इतिहास गवाह है इस बात का। आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान आज़ाद होने के समय के बाद में, उससे पहले भी किसानों के आंदोलन हुए हैं। और जब भी आवश्यकता पड़ी, चाहे वो सहजानंद सरस्वती का आंदोलन था, चाहे वो महात्मा गांधी का आंदोलन था, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का आंदोलन था, किसान अलग अलग बिखरे हुए होते हुए भी एक हुए हैं। जिस दिन आवश्यकता पड़ी, आज भी वही होगी। हमें जिस दिन बुलावा आएगा हम जाएंगे, हम ही नहीं पूरे हिंदुस्तान से लोग जाएंगे और हम अपनी मांगों को मनवा करके रहेंगे। जी, क्या कहेंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हर आदमी, हर संगठन एक बात कहता है। अगर भाई चढ़ूनी साहब चुनाव लड़े थे, चढ़ू एक बात बताओ, चौधरी छोटू राम था, अगर वो मंत्री नहीं बने तो मंडी सिस्टम लागू नहीं होता। देवीलाल अगर
मंत्री नहीं बने, मुख्यमंत्री नहीं बने तो पेंशन लागू नहीं हुए, किसानों का भला नहीं हो सके। अगर चौधरी चरण सिंह किसान नेता था, वो नहीं हुए तो फिर आज किसान कुशल नहीं होता। जब लग प्रजातंत्र में किसान का सत्ता में पावर नहीं आओगी। दूसरी बात देखो, एक अलग वंग को सोचो, हरियाणा में पूरा हिंदुस्तान में अभय चौटाला ने समर्थन अपना इस्तीफा दे दिया, किसान आंदोलन में दे दिया, आपने भी इंटरव्यू लिया। आज ताज्जुब की बात है, सबसे ज़्यादा अगर हरियाणा में बैरिकेड तोड़ मशीन का नाम था मशहूर से, तो चढ़ूनी साहब मशहूर से। जहाँ बैरिकेड कितना भी बड़ा बैरिकेड हो, चढ़ूनी साहब तोड़ सकता है। अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया, बेचारा वही हरा दिया। चढ़ूनी साहब ने कितना काम करवा दिया। जब हिंदुस्तान में कारी मौत के माय मीटिंग हुई, आप भी थे, जब हिंदुस्तान में सरकार ने तराई लगा दी, मुश्तरका ज़मीन के ऊपर आफत ला दी, तो एक संगठन ने खड़ा होकर, और रेवाड़ी में भी हजारों किला या यूनियन बगाड़ी थी। लोग हम तो टोहता डोलिया करता, किससे यूनियन भला कर दिया। किसानों का मामला, राजनीति का मामला पता नहीं क्यों समझ में इस जनता के नहीं आ रही। जिस दिन जनता के समझ में आ जाएगी, हमने लाठी ना खानी पड़ेगी। तो आपने कहा कि सरकार है, सरकार हर बार आप जिता के निकालते हैं यहाँ से सरकार को। आप कहते हैं कि एमएसपी भी नहीं मिल रही, सरकार दावा तो करती है लेकिन मिलता कुछ नहीं है। ना भाव मिल रहा फसलों का, ना फसलें अच्छे तरीके से सुचारू रूप से खरीदी जाती हैं। जब इतनी अनियमितताएं हैं, ऐसा बर्ताव आपके साथ, तो फिर भाजपा को बार बार जिताने के पीछे क्या लॉजिक? देखो जी, लॉजिक है कि घराना है यहाँ। और एक बात और भी कह दूं कि मेरा भाषण बड़ा बेबाक रहे से, मैं घबराने वाली बात नहीं सोचता। सीधी की सीधी ये बात है कि अहिरवाल को आज तक, हम अहिरवाल में रहते हैं, ना बीजेपी ने ना कांग्रेस ने हमारा प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, हमारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया, हमें बनाया तो राज्य मंत्री बनाया। मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, एक राजस्थान से आता है भूपेंद्र सिंह यादव, वो उसको कोई इलाका जानता भी पहचानता भी कम है, उसको कैबिनेट मंत्री। राजा राव बिरंदर राव तुलाराम खानदान वंशज, अरे कमाल होगा, तू 6 बार MP बन गो, तू कह घराना को आदमी सा। अहिरा ने बहका के समझा के हम जात पात का नाम पे वोट देख के दे दिया सा, लेकिन वहाँ राज्य मंत्री बनाओ उसे। 30 से मारे मुख्यमंत्री मारो क्यों ना बने हो, हम भी सोचा सा मुख्यमंत्री बनेगो। अरे 11 माते 10 दे दी, जब भी मुख्यमंत्री ना बनाया। इससे ताज्जुब की बात हो क्या सकती है? भेदभाव तो भाव में, ताव में, क्या चीज़ में भेदभाव अहिरवाड़ के साथ कोना। और यो भेदभाव को शिकार सिर्फ बीजेपी का नेतृत्व ही तंग है, लेकिन पब्लिक मान नहीं रही। क्यों? हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुसलमान हिंदू, ऐसो लोगों में भावना। और हम तो ऐसा आदमी सा समझाया नाजा, बहका दे 2 मिनट के माए, बहका दिया सैनी ने, बोलो 2-2 हज़ार रुपया दूंगो, कुछ खाता मांगा, आज तक नूना बेरो 2 हज़ार किससे। अच्छा, रही बात ये से, सैनी साहब भी चुटकुला सुनाओ वैसे, अरे मुख खट्टर साहब भी बहुत चुटकुला सुनाया कर तो, लेकिन किसाना के भी सोच, और मेरा भाई चुटकुला भी सुना। तो कितने संतुष्ट है? भाजपा कहती है हरियाणा के अंदर बीजेपी ने किसानों के लिए जो काम किया वो किसी सरकार ने नहीं किया। दक्षिण हरियाणा के लोग बड़े खुश हैं, इसीलिए हमें बहुमत मिलता है। कितने खुश हैं? कितना काम हुआ है? कितनी जो है जनहितैषी नीतियों से आप रूबरू हैं कि वास्तव में ही ये लाभकारी नीतियां हैं, या फिर अब तक कोई ऐसी बात सामने आई? देखो जी, आप अहिरवाड़ कमाए चैनल शो, पूरा हिंदुस्तान आपकी बात खबर सुनेगो, और यार रेवाड़ी का बीजेपी का नेता कार्यकर्ता भी खबर नहीं सुनेगा। मैं बीजेपी कार्यकर्ता तो नेता हो तो एक बात कहूँ, मेरा भाई, अरे कम से कम भाव अंतर का पैसा 23 का तो दिवाओ, 2-2 हज़ार सब किसाना का तो दिवाओ। अरे पिछली बार ओला पड़ेगा, तहसीलदार खेत में, मैं खेत में, जब तक बड़ा नुकसान 70% होएगा, पैसा ना मिले अभी तक, तो बीजेपी का नेता बताओ क्यों खुश रहेगा? बाजरो बिके तो ताड़ो बंद, सिरसू बिके तो ताड़ो बंद, रोड जाम, फिर कहते खुश रहांगा। फिर कुणबा में एक आदमी तो क्लियर रहना चाहिए, जो ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, हमें ऑनलाइन तो खुश ना सा। एक बीमा को ढकोसलों से सरकार ने बीमो करना चाहिए। पंचायती राज की जमीन से गैल गैल डोल रहा से उनको पंजीकरण ना हुए, बता कितने खुश को होगा तो कहता होगा। हम तो बिल्कुल भी खुश ना है सा। और रही बात से एक बहम और भी काट जा सा, यूनियन का पदाधिकारी कोई सी पार्टी का हो, या हकम भारतीय किसान यूनियन का सा, कांग्रेस का भी हम बिल्कुल नहीं सा, हमारे ठप्पो नहीं लागना चाहिए, ना बीजेपी का सा। हम किसाना की लड़ाई लड़ांगा। और रेवाड़ी का अहिरवाड़ का किसाना थे मेरी अपील से, अरे मेरा भाई कब तक घर बैठा साइन करोगा, अपना हक तो मांगना जाओ। जो 6 महीने 2 बार भाजपा बन चुकी,
तीसरी बार बनी है। हाँ। कितना नंबर देंगे, कितना काम हुआ है, कितनी जो है किसानों की ऐसी नीति आई है? भाई बाजरा को भाव ठीक कर दियो, लेकिन सुचारू रूप से चलायो को नहीं, बस यही कहना चाहूँ। जी क्यों प्रधान जी, कितने नंबर देंगे सरकार? सरकार तो जी फेल से है, मामला में कतई पास होने की पोजीशन में नहीं है। जो कहती है वो गलत कहती है। यहाँ दक्षिण हरियाणा के साथ पूरा भेदभाव किया है, चाहे वो एमएसपी की बात हो, खरीद की बात हो, पानी की बात हो, किसी भी मुद्दे पर आप सराउंडिंग में चारों तरफ दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव के अलावा कुछ नहीं किया। दक्षिण हरियाणा ने उसकी एवज में उनकी सरकार बनाई है, और भेदभाव यहाँ तो जी इस इलाके के लिए हो रहे हैं। क्या जो अनदेखी हो रही है, अब समय आ चुका है उसका हिसाब बराबर करने का, बदला लेने का? कहते हैं कि समय बलवान है, हमारी एक देसी भाषा बुजुर्ग कहते रहे हैं। समय आने लग रहा है, आप युवा साथी हैं, आप देखोगे कि किस तरह से ऊँट करवट लेता है। ये सारी चीज़ें बदलेगी, किसान को उसका हक मिलेगा, और हम तो किसानों के प्रति चिंतित हैं। किसान ही, हमारी पार्टी भी किसान है, और हम यहाँ पर चाहे हम किसी भी संस्था संगठन से जुड़े हुए हों, जब इसके अंदर घुसते हैं तो हम किसान के रूप में घुसते हैं, किसान की बात सोचते हैं, किसान की ही बात याद रखते हैं, और किसान के लिए ही जागते हैं, किसान के लिए सोते हैं। जी तो अब आदेश जो भी हो, चाहे किसानों के लिए जान देने पड़े, पीछे नहीं हटेगा अहिरवाल के लोग। हम कई बार आपको बता चुके, रेवाड़ी का अगर पर्टिकुलर आप बात करें तो रेवाड़ी की किसान यूनियन इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमें किसी भी अंदाज तक जाना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी भी मुकाम तक जाना पड़े, उससे हम गुरेज नहीं करेंगे। मतलब जी तो यानी कि पिछली बार जब किसान आंदोलन था, उस समय नेताओं में एक बड़ी चर्चित बात थी। बात ये थी कि किसी को अगर दिल्ली जाना, किसी नेता को अपने आकाओं से मिलके आना, दिल्ली दरबार में हाजिरी लगानी है, तो वो कहते थे कि इधर रोहतक से जाएंगे तो नहीं पहुंच सकते, बादली होके जाएंगे, झज्जर होके जाएंगे, नहीं पहुंच सकते, रेवाड़ी वाला रास्ता खुला है, यहाँ से निकलो। तो इस बार क्या मान के चले, नेता सोच समझ के हैं अगर आंदोलन दोबारा जोर पकड़ता है तो? ऐसा है, उस समय भी इतना एक फ़र्क है कि ये शांति प्रिय इलाका है, सहज इलाका है, इसके अंदर लोग आक्रामकता कम से कम अख्तियार करते हैं। अदरवाइज आप आंदोलन की बात करते हैं तो यहाँ पर शाहजहाँपुर बॉर्डर लगता है, शाहजहाँपुर बॉर्डर पर हम वहीं रहे थे और वहाँ पर चक्का जाम कर दिया गया था। जब ऊपर से आदेश आया टोल टैक्स वगैरह बंद करने हैं हमने, तो टोल टैक्स को बंद किया। जब ये आदेश आया कि हमने एनएच को बंद करना है, रेल रोकनी है, वो सब काम अहिरवाल में हुए हैं। हम अपने ढंग से करते हैं, शांति प्रिय लोग हैं, शांति प्रिय ढंग से करते हैं, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते, प्रशासन का सहयोग करना चाहते हैं, सरकार का सहयोग करना चाहते हैं। हम अपने अंदाज में अपने ढंग से करते हैं। मैं आपको कई बार बता चुका, अब के ये चिंगारी रेवाड़ी से उठेगी और रेवाड़ी के लोग इसमें पीछे नहीं हटेंगे। इनको किसी भी हद तक जाना पड़ा, ये उस हद से जा कर के गुजरेंगे। जी प्रधान जी, चलते चलते क्या कहेंगे? आदेश आप कहते हैं बहुत जल्द आने वाला है, तो आदेश कुछ भी हो, चाहे रेल रोकने की बात हो, सड़कें जाम करने की बात हो, चाहे बॉर्डर सील करने की बात हो, या फिर कोई भी आदेश हो, चाहे दिल्ली पहुंचने की बात हो, हर आदेश के लिए तैयार है किसान। अब की बार, पिछली बार भी हमने सब काम करे, तो अगली बार अगली पंक्ति में भारतीय किसान यूनियन जिला रेवाड़ी की टीम मिलेगी किसानों के साथ। धन्यवाद बातचीत के लिए। और साहब, अब की बार किसान सरकार लिख लो आप, मतलब अब की बार किसान सरकार। ये किसानों की तरफ से भी नारा आ चुका है कि अब की बार किसान सरकार रहने वाली है। तो अहिरवाल क्षेत्र के दो किसान नेता हमारे साथ खास बातचीत हुई, इनका पूरा संगठन यहाँ बातचीत बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुन रहा है कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, क्या हमें जो है प्लान तैयार करना है। इनकी तरफ से स्पष्ट है कि आदेश जो भी आए, यहाँ के किसान बिल्कुल तैयार हैं। किसान आंदोलन को लेकर चाहे जान ही क्यों ना देनी पड़े, इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम पीछे नहीं हटने वाले, हम जो है इस बार सबसे आगे, सबसे अग्रणी पंक्ति में रहने वाले हैं। अहिरवाल क्षेत्र के किसान सबसे आगे जो है प्रमुखता से देखने को मिलेंगे। अब सरकार जिस तरीके से निश्चिंत है कि अहिरवाल क्षेत्र में आंदोलन नहीं होगा, या फिर अहिरवाल क्षेत्र के लोग जो है बड़े शांति प्रिय हैं, वो आंदोलन नहीं करेंगे, यहां आंदोलन जोर नहीं पकड़ेगा, या फिर ये आंदोलन में साथ नहीं देंगे, तो सरकार ये वहम अपने मन से निकाल दे। क्योंकि इन लोगों की तरफ से बिल्कुल क्लियर है कि इस बार हरियाणा प्रदेश में आंदोलन अगर कहीं से जोर पकड़ेगा तो वो अहिरवाल क्षेत्र से पकड़ेगा, रेवाड़ी से पकड़ेगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।